गैर कश्मीरियों को घाटी में वोटिंग का अधिकार मिला। जम्मू कश्मीर में नई वोटर लिस्ट बनाने की घोषणा मात्र से वहां के पारंपरिक राजनीतिक दलों में हड़कंप सी मच गई है। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। दरअसल धारा 370 और 35A के रहते वहां के पंचायत से लेकर विधानसभा चुनावों तक केवल स्थानीय नागरिकों को ही वोट डालने का अधिकार था। इन दोनों धाराओं के हट जाने के बाद अब जो भी भारतीय वहां रह रहा है या ड्यूटी कर रहा है अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकता है, यानी कश्मीर में वोट डाल सकता है। वहां रह रहे गैर कश्मीरियों की संख्या काफ़ी है। धारा 370 हटने के पहले ही वोटर लिस्ट में कुल 75 लाख वोटर थे। नए नियमों के तहत तकरीबन 25 से 27 लाख नए वोटर जुड़ जाएंगे। स्थानीय पार्टियां इन्हीं नए वोटरों को अपनी सबसे बड़ी समस्या मान रही है। आखिर कोई गैर कश्मीरी व्यक्ति वहां PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस या गनी लोन की पार्टी को अपना वोट क्यों देगा भला? सीटों के गणित को इस तरह समझना चाहिए। पाक अधिकृत कश्मीर को छोड़ दिए जाए तो अभी तक जम्मू कश्मीर में कुल 83 विधानसभा सीटें थीं। जम्मू क्षेत्र में 37 और घाटी में 46 सीटें। राज्य में 27 साल बाद हुए परिसीमन में 7 सीटें बढ़ गई हैं, यानी कुल 90 सीटें हो गई। जम्मू क्षेत्र में 6 सीटें बढ़ी, जबकि घाटी में 1 और जम्मू क्षेत्र में कुल 43 और घाटी में 47 सीटें हो गई हैं। स्थानीय राजनीतिक दलों को घाटी की सीटों पर ही सफलता मिल पाती है। जम्मू क्षेत्र में उनका जोर नहीं चलता, जबकि कुल सीटें अब दोनों क्षेत्रों में लगभग बराबर हो गई हैं। उनकी तकलीफ यही है, अगर भाजपा को घाटी में 4-6 सीटें भी मिल जाती हैं तो राज्य में उनकी सरकार की संभावना बढ़ जाती है। जम्मू क्षेत्र में पहले से ही भाजपा का डंका बजता है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद नवंबर-दिसंबर में जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो सकते हैं। चुनाव के पहले विवाद की जमीन भी तैयार है। यहाँ पहली बार गैर कश्मीरियों को वोट का अधिकार देने की तैयारी है, यानी जो लोग कश्मीरी मूल के नहीं हैं लेकिन यहाँ रह रहे हैं वो भी वोट डाल सकते हैं। ऐसे 20 से 25 लाख लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा बलों के जवान और प्रवासी मजदूर होंगे। राज्य चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी जीत के लिए वोटर इंपोर्ट कर रही है। डेटा से यह साफ है कि जम्मू कश्मीर में करीब 30% नए वोटर जुड़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी तादाद सुरक्षा बलों के जवानों की होगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से जाने वाले प्रवासी मजदूर होंगे। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हृदय कुमार ने बताया कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बड़ी संख्या में नए वोटर जोड़े जाएंगे। RPA में नियम है कि व्यक्ति जहां भी खुद का वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं उसे वहां रहना चाहिए। चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी फैसला करेंगे कि वह जम्मू कश्मीर में रहता है या नहीं। आर्टिकल 35A के हटने से पहले दूसरे राज्यों से आकर लोग जम्मू कश्मीर में न तो बस सकते थे और न ही उन्हें संपत्ति खरीदने का अधिकार था। इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर में रह रहे दूसरे राज्य के नागरिकों को पंचायत और विधानसभा चुनावों में भी वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। इसके पहले वे सिर्फ लोकसभा चुनावों में ही वोट डाल सकते थे। 35A हटने से ऐसे सभी लोग जो कश्मीर में भले ही अस्थायी रूप से रह रहे हैं उन्हें वोटिंग लिस्ट में शामिल होने का अधिकार होगा। बदलाव से बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। चुनाव विश्लेषक संजय कुमार कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में आप 33% नए वोटर जोड़ दें तो इसमें सबसे ज़्यादा ऐसे होंगे जो दूसरे राज्यों से आकर बसे हों, तो इससे राज्य के चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। घाटी में ऐतिहासिक रूप से सिर्फ 2 पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का दबदबा रहा है। वहां बीजेपी की पैठ नहीं पाई है। कांग्रेस की भी थोड़ी सी जगह है। नए जुड़ने वाले वोटर्स का कश्मीर वाली पार्टियों से ज़्यादा सरोकर नहीं है। वोटर्स का ये 33% हिस्सा नेशनल पार्टियों के साथ जा सकता है। नेशनल पार्टियों में बीजेपी को ही सबसे ज़्यादा फायदा मिलते हुए दिख रहा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में दमखम से चुनाव लड़ते हुए दिख सकती है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 90 सीटें हो गई हैं। इनमें से 7 अनुसूचित जाति के लिए हैं। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए भी 9 सीटें रिजर्व की गई हैं। चुनाव आयोग के हृदय कुमार ने बताया कि सभी 90 विधानसभाओं के लिए नए सिरे से वोटर लिस्ट बनने पर काम हो रहा है। इसके लिए 1 जनवरी 2019 की डेडलाइन रखी गई थी। अब 1 अक्टूबर 2022 तक या उससे पहले जो 18 साल के हो गए हैं वो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। कुमार ने बताया है कि इस प्रक्रिया से वोटिंग लिस्ट में करीब 25 लाख नए लोग शामिल होंगे। करीब 600 नए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अब 11,370 पोलिंग स्टेशन हो गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा। हर जगह
वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाए जाएंगे। यहाँ नए वोटर जुड़ सकते हैं, करेक्शन भी करवा सकते हैं। आधार नंबर के साथ वोटर लिस्ट को लिंक किया जाएगा। 25 नवंबर को फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। पीडीपी के जुड़े नेता और वकील फिरदौस टाक कहते हैं कि जम्मू सांबा, उधमपुर, कठुआ, रियासी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन जैसे इलाकों में सुरक्षा बलों से जुड़े जवान सबसे ज़्यादा पीसफुल पोस्टिंग में हैं, इसलिए फैसले का सबसे ज़्यादा असर जम्मू में देखने को मिलेगा। कश्मीर घाटी में सुरक्षा चिंता की वजह से शायद कम लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। 370 हटाए जाने का सबसे ज़्यादा असर जम्मू पर होगा। प्रवासी के अपने वोटर कार्ड बनाने के संबंध में राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी हृदय कुमार ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इन वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो जम्मू कश्मीर मूल के नहीं हैं लेकिन यहाँ रह रहे हैं। उन्हें अपना रेजिडेंशियल प्रूफ देना होगा। जांच के आधार पर स्थानीय चुनाव अधिकारी वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल करेंगे। CSDS के संजय कुमार ने कहा है कि किसी भी राज्य में दूसरे राज्य का नागरिक वोटर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए कोई तय नियाद नहीं है कि 6 महीने या 1 साल पूरा होने के बाद ही वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 5 दिन पहले भी आया है और उसके पास रेजिडेंशियल प्रूफ है तो उसे वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। केंद्र के जम्मू कश्मीर में अन्य राज्य के लोगों को मतदान का अधिकार देने के फैसले के बाद लश्कर-ए-तैयबा समर्थित आतंकी ग्रुप कश्मीर फाइट ने गैर कश्मीरियों पर हमले तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने आतंकी वेबसाइट पर यह धमकी दी है। पोस्ट में कहा गया है जब जीतने का बड़ा कारण होता है तो कैजुअलिटी भी होती है। हम में से कोई भी इससे खुश नहीं है, लेकिन यही सच्चाई है। सभी गैर कश्मीरियों को वोट देने के अधिकार के बाद यह सामने आ गया है कि दिल्ली में गंदा खेल खेला जा रहा है। ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने हमलों को तेज करें और अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दें। इस पोस्ट में टारगेट्स की भी लिस्ट दी गई है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद विपक्षी पार्टियों ने भी केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा, भाजपा चुनाव से पहले डर गई है। इन लोगों को कश्मीर का सपोर्ट नहीं मिलने जा रहा है। ऐसे में बाहरी लोगों के बूते पर सरकार में आने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, पहले कश्मीर में चुनाव स्थगित करवाना और फिर अब बाहरी लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के पीछे क्या मंशा है? दिल्ली वाले कश्मीर पर सख्त शासन करना चाहते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।